मित्रों, आज हम बात करेंगे नागवंशी क्षत्रिय वंश की शाखा भौर और राजभर वंश के बारे में, जिसे भार शिव के नाम से भी जाना जाता है। भौर और राजभर ऋषि वंशी क्षत्रिय हैं। इनका वंश नागवंश है तथा इनका गोत्र भारद्वाज या कौशिक है। इनकी कुल देवी विंध्याचल की माता विंध्यवासिनी या कहें भवानी माता और सायर माई है और इनके आराध्य देव भगवान शिव है। इस राजवंश के संस्थापक महाराजा वीरसेन और महाराजा सुहेल देव राजभर को माना जाता है। मित्रों, मैंने यह वीडियो अपने पुराने सब्सक्राइबर रेलवे एम्प्लॉय क्षत्रिय सुधीर सिंह के बार बार किए गए आग्रह पर आपके समक्ष पेश किया है। इसलिए इस वीडियो का क्रेडिट क्षत्रिय सुधीर सिंह को जाता है। मित्रों, इतिहास वही जीवित रहता है जिसे सहेजा जाए। अपने पूर्वजों के शौर्य और राजपूत वंश की गौरव गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा संकल्प है। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी का स्नेह और सहयोग प्रार्थनीय है। जय मां करणी। सबसे पहले हम जानते हैं नागवंश के बारे में, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ऋषि कश्यप की शादी राजकुमारी कद्रु के साथ हुई थी। कद्रु ने ऋषि कश्यप से इच्छा जाहिर की थी कि मेरे 100 नाग पुत्र हों। नाग का अर्थ आप जमीन पर रेंगने वाला नाग कतई मत समझिएगा। संस्कृत अथवा पाली भाषा में नाग का अर्थ हाथी या पर्वत होता है। जैसा कि हर मां चाहती है कि उनका बेटा स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताकतवर हो, वही बात कद्रु ने भी ऋषि कश्यप से कहा था कि मेरे जो पुत्र हों वो हाथी के समान बलशाली हो या पर्वत की तरह मजबूत हो। ऋषि कश्यप और कद्रु के 100 पुत्र हुए जो हाथी के जैसे बलशाली थे। हाथी जैसे शक्तिशाली होने के कारण इनके नाम के आगे नाग शब्द लगाया गया या इन्हें नागपुत्र कहा गया। जैसे हम सबके नाम के आगे सिंह, राय या और भी कुछ लगाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके नाम के आगे नाग शब्द जुड़ा होता था। इनके बड़े पुत्र शेष नाग थे, दूसरे का नाम वासुकी नाग तथा तीसरे का नाम तक्षक नाग। ऐसे ही और पुत्रों का भी नाम रखा गया। इन्हीं के जो वंशज हुए वो नागवंशी कहलाए। ये जरूर है कि ये नागों यानी सांपों की पूजा करते थे तथा इनके ध्वज या सिक्कों पर नागों के चिन्ह बने होते थे। नागवंश एक बहुत ही प्राचीन तथा बड़ा साम्राज्य है जिसने भारत के विभिन्न स्थानों सहित भारत के बाहर भी राज्य किया है। जैसे कश्मीर में अनंतनाग, राजस्थान में नागौर, मध्य प्रदेश में नागदा, महाराष्ट्र में नागपुर, झारखंड का छोटा नागपुर, नेपाल में जीरादेई, बिहार में पाटलिपुत्र तथा मगध, कर्नाटक राज्य और पाकिस्तान के सिंध पर राज्य किया। यहाँ तक कि नागालैंड राज्य का नाम भी इन्हीं के नाम पर है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में गौतम बुद्ध को भी बोकाको यानी इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है, जो कि तक्षक नाग के वंशज थे यानी नाग वंश के थे। बाद में इक्ष्वाकु ही शाक्य, कोल्य, मल्ल, लिच्छवी और मौर्य जैसे नाम से जाने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा के अनुसार कपिल वस्तु के राजा शाक्य वंश के थे यानी नागवंशी थे। मौर्य वंश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी के संस्थापक चंद्रगुप्त या कहें मौर्य वंश भी नागवंशी ही था। वकाटक या कश्मीर में करकोटक वंश ये सभी नागवंशी थे। जिनके नाम के आगे टोक जुड़ा है वो सभी नागवंशी है। कर्नाटक राज्य का नाम भी टोक पर आधारित है, जो वकाटक वंश के कारण ही है। भारत के इतिहास में इस वंश का शासनकाल सन 150 से 400 ईस्वी तक का माना जाता है। मगध साम्राज्य के निर्बल हो जाने पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो अनेक राजवंश स्वतंत्र हो गए थे,
उनमें विदिशा का नाग वंश भी एक था। बाद में यह वंश पहले शकों की और फिर कुषाणों की अधीनता में चला गया। अब योद्धाओं द्वारा कुषाणों के विरुद्ध विद्रोह करने से जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठाकर नागों ने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। ग्वालियर के समीप पद्मावती को उन्होंने अपना केंद्र बनाया और वहां से बढ़ते बढ़ते कौशाम्बी से मथुरा तक के सब प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। इन प्रदेशों में उस समय कुषाणों का राज्य था। उन्हें परास्त कर नाग राजाओं ने अपने स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। बाद में नाग पूर्व की ओर और भी आगे बढ़ते चले गए और मिर्जापुर जिले में विद्यमान कांतीपुरी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इनके प्रथम 9 राजाओं को 9 नाग या भारशिव भी कहा जाता था। भारशिवों के कारण ही इनका राज्य प्रारंभिक भरहु कहलाता था, जो आज का वर्तमान मिर्जापुर और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। भारशिव राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा वीरसेन थे। राजभर और भर क्षत्रिय के मूल पुरुष 9 नाग को माना जाता है। कुषाणों को परास्त करके अश्वमेध यज्ञों का संपादन इन्हीं ने किया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक शिलालेख मिला है, जिसमें प्रतापी राजा वीरसेन का उल्लेख है। संभवतः इन्होंने एक नए संवत का भी प्रारंभ किया था। यह वंश हिंदू साम्राज्य का पुनर्संस्थापक था। इस युग में प्रारंभिक राजा का नाम भी शेषनाग था। इसकी वंशावली इस प्रकार है: शेषनाग, भोगिन, रामचंद्र, धर्मवर्मा, वंगर, भूतनंदी, शिशुनंदी, यशनंदी, पुरुषदात, कामदात, भावदात, शिवनंदी। इनकी पहली राजधानी मथुरा रही है। श्री कृष्णा में कालिया नाग को तो आपने देखा ही होगा, जिन्हें श्री कृष्ण ने मथुरा से परास्त कर भगा दिया था। तत्पश्चात इन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा में राजधानी बसाई। फिर इसके बाद पद्मावती, यदि आज देखें तो ग्वालियर का पवाया है। ये जानकारी विकिपीडिया से ली गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब चूंकि हमें जानना है भर और राजभर वंश के बारे में, इसलिए हम चलते हैं भारशिव वंश की ओर। भारशिव राजा भगवान शिव के परम भक्त थे और अपनी पीठ पर शिवलिंग का भार अर्थात वजन धारण करते थे, इसलिए इन्हें भारशिव कहा गया। ये नाग राजा शैव धर्म को मानने वाले थे। इसमें संदेह नहीं कि शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए ये राजा निशान के रूप में शिवलिंग को अपने सिर पर रखा करते थे। इस प्रकार की एक मूर्ति भी उपलब्ध हुई है जो इसकी पुष्टि करती है। भारशिव होने के कारण ही इन्हें पहले भार और फिर भर के नाम से जाना जाने लगा और आगे चलकर जिन्होंने राज किया वे राजभर नाम से विख्यात हुए। 9 नाग से भव नाग तक इनके कुल 7 राजा हुए, जिसमें पहला नाम है 9 नाग का। इन्होंने 140 ईस्वी से 170 ईस्वी तक राज किया। दूसरा नाम है वीरसेन का, जिन्होंने 170 ईस्वी से 200 ईस्वी तक राज किया। तीसरे हैं हय नाग, इन्होंने 210 ईस्वी से 245 ईस्वी तक राज किया। चौथे हैं त्रय नाग, इन्होंने 245 ईस्वी से 250 ईस्वी तक। पांचवें हैं वरहीन नाग, इन्होंने 250 ईस्वी से 260 ईस्वी तक। छठे हैं चरज नाग, इन्होंने 260 ईस्वी से 290 ईस्वी तक राज किया। और सातवें हैं भवनाग। भवनाग का शासनकाल 290 ईस्वी से 315 ईस्वी तक रहा, जिन्होंने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में काशी में 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया। संभवतः इन्हीं 10 यज्ञों की स्मृति काशी के दशाश्वमेध घाट के रूप में अब भी सुरक्षित है। भारशिव राजाओं का साम्राज्य
पश्चिम में मथुरा और पूर्व में काशी से भी कुछ परे तक विस्तृत था। इस सारे प्रदेश में बहुत से उद्धार करने के कारण गंगा यमुना को ही उन्होंने अपना राज चिन्ह बनाया था। गंगा यमुना के जल से अपना राज्याभिषेक कर इन राजाओं ने बहुत काल बाद इन पवित्र नदियों के गौरव का पुनरुद्धार किया था। अब जानते हैं राजभर वंश के मशहूर राजा सुहेल देव के बारे में। सुरहुरपुर में 1009 ईस्वी में पिता बिहारी मल व मां जय लक्ष्मी की पहली संतान सुहेल देव राजभर के 4 भाई और 1 बहन थी। छोटे भाइयों में रुद्रमल एवं बागमल, सहारमल, भूरादेव के अलावा बहन अम्बे देवी रही। अपनी जन्मस्थली सुरहुरपुर से सुहेल देव राजभर का खास लगाव रहा। सुहेल देव राजभर 18 वर्ष की आयु में ही राजा बना दिए गए थे। महाराजा सुहेल देव का साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर तथा पश्चिम में सीतापुर तक फैला हुआ था। गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव व लखीमपुर इस राज्य की सीमा के अंतर्गत समाहित थे। इन सभी जिलों में राजा सुहेल देव के सहयोगी राजा भी राज्य करते थे, जिनकी संख्या 21 थी। ये सभी वीर राजा महाराजा सुहेल देव के आदेश पर धर्म एवं राष्ट्र रक्षा हेतु सदैव आत्म बलिदान देने के लिए तत्पर रहते थे। सुहेल देव के 2 भाई बहरदेव व मौलदेव थे, जो अपने भाई के ही समान वीर थे तथा पिता की भांति उनका सम्मान करते थे। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार करने की जिम्मेदारी मसूद ने अपने कंधों पर ली। लेकिन 10 जून 1034 ईस्वी को बहराइच की लड़ाई में वहां के शासक महाराजा सुहेल देव के हाथों वह 1.5 लाख जिहादी सेना के साथ मारा गया। इस्लामी सेना की इस पराजय के बाद भारतीय शूरवीरों की ऐसी धाक विश्व में व्याप्त हो गई कि उसके बाद आने वाले लगभग 150 वर्षों तक किसी भी आक्रमणकारी को भारतवर्ष पर आक्रमण करने का साहस ही नहीं हुआ। अब जानते हैं राजभर राजा डोल देव जी के बारे में। 11वीं सदी में उत्तर भारत का लगभग पूरा क्षेत्र श्रावस्ती सम्राट सुहेल देव राजभर के राज्य में था, परंतु 12वीं सदी आते आते मुसलमानों के आतंक से भौरों की राज्य व्यवस्था काफी प्रभावित हुई। यहाँ तक कि हरदोई के भौर राजा हरदेव को मुसलमानों ने धोखे से पराजित कर दिया तथा जबरन भौरों को मुसलमान बनाने का अभियान छेड़ दिया। यहाँ तक कि उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया। इसका विरोध करने पर भौरों को राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। मुसलमानों का यह धार्मिक दमन 13वीं सदी तक चलता रहा। आत्मरक्षा के लिए भौर जाति का पलायन होने लगा था, लेकिन 14वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारशिव यानी भौर लोग एक बार फिर संगठित हुए और उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। 15वीं सदी आते आते भौर राजा डाल देव ने मुसलमानों के जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सर्की के धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध रायबरेली की प्रख्यात बैस राजपूतों से सहायता प्राप्त कर जनपद में अपनी राज सत्ता हासिल कर ली, जिसमें अहिर, गुर्जर इत्यादि जातियां राज सत्ता की अभिन्न अंग थी। राजा डोल देव उस समय सभी भार शिव राजाओं के नेता बन चुके थे। इन्होंने डोलमऊ को अपनी राजधानी बनाया और वही किला बनाकर रहने लगे। इनके छोटे भाई बाल देवभर रायबरेली के राजा बने। तब रायबरेली का नाम भार शिव राजाओं के आधार पर भरौली था, जो बाद में काल के प्रभाव से धीरे धीरे रायबरेली हुआ।
भरौली का संधि विच्छेद है। भर प्लस औली, भर का अर्थ जाति से है और औली का अर्थ है निवास या स्थान, यानी जहां भर लोग निवास करते हैं उसे भरौली कहते हैं। समय बीतने के साथ साथ भौरों ने महाराजा डालदेव के नेतृत्व में एक होकर मुसलमानों से लोहा लेने हेतु मंसूबे बांधने लगे थे। संयोग से एक दिन राजा डालदेव भर जंगल में शिकार खेलने गए थे। उस जंगल से होकर इब्राहिम शाह सर्की के एक मुलाजिम सैयद बाबा हाजी की पुत्री सलमा पालकी में बैठकर कहीं जा रही थी। वह सुंदर और जवान थी। उसे देखकर डालदेव को वे सारे अत्याचार याद आ गए जो मुसलमानों ने हिंदू औरतों के साथ किए थे, या फिर सलमा की सुंदरता से लोभित हो गए हों। अब बात चाहे जो भी हो, उनकी बातें वही जाने, और इसमें संदेह नहीं कि डालदेव के हुक्म पर सलमा डालमऊ के किले में लाई गई, अर्थात हिंदू धर्म के अनुसार उनका हरण हुआ। डालदेव सलमा से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने इस आशय का संदेश सैयद बाबा हाजी को भेजा, और मुसलमानों के लिए यह उनके आन की बात थी। सैयद बाबा हाजी अपनी फरियाद लेकर इब्राहिम शाह सर्की के पास गए और यह मामला मुसलमान वर्ष से हिंदू हो गया। राय बरेली गजेटियर के अनुसार इब्राहिम शाह सर्की डालदेव के जन बल, सैन्य बल और उनकी व्यक्तिगत वीरता से परिचित था। डालदेव पर सहसा आक्रमण करने का साहस उसमें नहीं था। उसे बताया गया कि राय बरेली भौरों के नेतृत्व में एक सबल राज्य बन गया है। वहां 25 किलों का निर्माण हो चुका है। सभी हिंदू जातियां उनके सेना की अंग बन चुकी हैं और उन्हें राजा के किलों में रहकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। राजा हरदेव के साम्राज्य के पतन के बाद सारे भौर सरदार राय बरेली में जुटे हुए हैं। उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण कर लिया है। उसमें हिंदुओं की अन्य जातियों के नौजवानों को साथ मिला लिया है। ऐसी ताकत से लड़ना जोखिम भरा काम होगा। यहाँ जौनपुर में जब से केरार का किला और अटाला देवी का मंदिर तोड़ा गया है, तभी से भार शिव मुसलमानों के खून के प्यासे बन गए हैं। इस दशा में राय बरेली पर धावा बोलना सही नहीं होगा। तब सुल्तान ने अपने मंत्रियों को राज दरबार में सोच विचार के लिए बुलाया। उनके दरबारियों ने बताया कि भौर एक बहादुर जाति है, पर अभी होली का त्योहार निकट है। इसे भार शिव बड़े उत्साह से मनाते हैं और भांग तथा महुए की देशी शराब पीकर बेसुध एवं मस्त रहते हैं। उनकी सेना और प्रजा की भी यही हालत होती है, और सबसे बड़ी बात कि इस दिन वे तलवार नहीं उठाते। अतः मौका पाकर चुपके से इस अवसर पर आक्रमण किया जाए तो विजय में कोई संदेह नहीं रहेगी। इब्राहिम शाह सर्की को दरबारियों की सलाह बहुत पसंद आई और उसने वही किया। राय बरेली गजेटियर के अनुसार जब सर्की सुल्तान अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा तो उसकी पहली मुठभेड़ डलमऊ से 23 किलोमीटर पहले सुदामापुर में डलदेव के एक अन्य भाई ककोरण से हुई। ककोरण लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए और उनके सैनिक भाग खड़े हुए। सुल्तान अपनी सेना के साथ डलमऊ पहुंचा, जहां होली का मौका होने के कारण जिले के ज्यादातर भर लोग शराब पीने और मौज मस्ती करने के लिए जमा हुए थे। उन पर अचानक हमला हुआ। हालांकि उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, फिर भी वे सब के सब मारे गए और शहर को लूटपाट और तबाही के हवाले कर दिया गया। इतिहास साक्षी है कि मुसलमानों ने भौरों के साथ बड़ा क्रूर बर्ताव किया, जिसकी स्मृति कथाएं उस क्षेत्र में आज तक व्याप्त है। उपरोक्त वंश के क्षत्रियों का समय शासित क्षत्रियों के साथ अंतर्द्वंद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस वंश के क्षत्रिय आर्थिक, शैक्षणिक एवं वैवाहिक व्यवस्था की
मूल धारा से पृथक से हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप इनके समक्ष वैवाहिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक अभिशाप वरदान के रूप में परिणित हो गया और भारशिव अन्य राजपूतों के समक्ष उपेक्षित होने लगे। तब उनमें वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष उत्पन्न हो गया, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव वर्तमान के झरोखों में झांकने से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि ये भारशिव अपने मूल वंश वृक्ष से कोसों मील दूर भटक चुके हैं तथा वर्तमान सामाजिक वर्ण व्यवस्था में इनको निम्न स्तर से देखा जा रहा है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष स्वजातीय वैवाहिक संबंध, अशिक्षा एवं आर्थिक विपन्नता है। यह ध्रुव सत्य है कि यदि भारतीय वंशजों को इतिहास, देश काल एवं वर्तमान वर्ण व्यवस्था में पुनः सम्मान अर्जित करना है, तो अपने पूर्व गौरवमयी वंशजों के स्वर्णिम गौरवान्वित इतिहास को आत्मसात करते हुए वर्तमान वैभव का संबंध पूर्व वैभव से जोड़ना ही होगा। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।